हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के अंदर है। दोस्तों ने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिनके लिए कि आवेदन मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज एंड कुछ अलाइड प्रोग्राम है जिनके लिए कि आवेदन मांगे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर 2 स्टेज के लिए प्रोसेस रहती है एडमिशन के लिए। तो आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला है। एमसीक्यू आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। और दोस्तों उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको ये पेट एग्ज़ाम देने के लिए जो कि एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए आपको पास में मिनिमम ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास में 1 ईयर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री है, 3 ईयर की बैचलर डिग्री साथ में, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही केसेस के अंदर 55% मार्क्स आपको चाहिए होंगे मिनिमम। और दोस्तों आगे यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास में ये NEP 2020 की पॉलिसी के द्वारा यदि आपके पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में ही आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। यदि आप SC ST DTA NTB NTC कंटेंट वगैरह OBC से आते हैं, नॉन क्रिमिनल या AWS कैटेगरी से आते हैं, तो आपको मिल जाएगा 5% का रिलैक्सेशन। और दोस्तों MPhil की हुई है किसी ने 55% मार्क्स के साथ में, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इस केस में भी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। और दोस्तों एग्जामिनेशन बताया गया है रिटन टेस्ट से किस किस को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनके पास में कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप है UGC नेट के अंदर, या सिंपल नेट है LS, UGC CSR नेट है, सेट है, JRF से SRF, ICAR ICMR DT DST सीट गेट GPAT या कोई सिमिलर लेवल का टेस्ट स्कोर है, तो वो भी इसके अंदर एग्जेम्प्टेड रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर रिटन टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो एंट्रेंस एग्जाम देख सकते हैं, पेपर 1 आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी से आएगा और जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। दोनों 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 मार्क्स के, और टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 50% मिनिमम आपको स्कोर करना होगा दोनों ही पेपर के अंदर। तो आप इसके अंदर यदि क्वालिफाई कर जाएंगे 50% मार्क्स के साथ में तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पर 70% वेटेज एंट्रेंस एग्जाम का रहेगा, 30% वेटेज इंटरव्यू का रहने वाला है। इसके अंदर 5% का दोस्तों रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ शेड्यूल बताया गया है। तो डेट आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट ये फॉर्म की 28 मार्च है। 28 मार्च तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और जो लिस्ट होगी एलिजिबल कैंडिडेट की वो 3 अप्रैल को आ जाएगी। और इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 5 अप्रैल को होगा और इंटरव्यू आपका 11 अप्रैल को रहने वाला है। और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा जो कि 18 अप्रैल को रहेगा। बाकी यहाँ पर फीस की डिटेल्स दी गई है। तो यदि कोई पेट एग्जामिनेशन देगा जनरल कैटेगरी का तो उसको 1500 फी पे करनी है। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस है। और जो एग्जेम्प्टेड रहेंगे उनके लिए जो जनरल कैटेगरी में आएंगे उनके लिए 1000 फीस है। और रिजर्वेशन के लिए 800 रुपये फीस बताई गई है। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट यहाँ बताया गया कि आपको इस लिंक के माध्यम से जाके पे करना है। और दोस्तों ये ड्यूरेशन बताई गई है प्रोग्राम की, मिनिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम 6 ईयर्स रहने वाली है। 2 ईयर्स का यहाँ पर और आपको एडिशनल रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। और पार्ट टाइम वाले भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो और दोस्तों फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है तो आप ये भी देख सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको वेबसाइट के अंदर जाना है और वहाँ पर लिंक दी हुई मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आपको फॉलो करनी है। वैसे इसी के अंदर नीचे लिंक दी हुई है तो आप ये फॉर्म को ही देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो आपको स्कैन कॉपी ड्यूली फील्ड होनी चाहिए, सभी कॉपीज़ आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ये एनेजर ए आपको भरना है। और मार्कशीट आपको 10th 12th बैचलर मास्टर डिग्री की और आपका नेट गेट का सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑर्फन सर्टिफिकेट, डिफेंस सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट, ये जो भी एप्लीकेबल हो आपके हिसाब से तो वो सब आपको अटैच करने हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप एक साथ 3 फॉर्म भर सकते हैं 3 सब्जेक्ट के लिए, तो ये लिखा हुआ है। और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है कि आपको प्रिंट आउट वगैरह ये भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो इंग्लिश के अंदर ही लिया जाएगा। जो भी एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होगा। बाकी अदर डिटेल भी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। आपको सभी इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो सबमिट करने से पहले तो आपको अपलोड करनी होगी सारी इन्फॉर्मेशन। ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म के अंदर अपलोड करनी है। और दोस्तों आपको ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको ईमेल भी करने होंगे, हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है।
और ये नज़र है ये दिया हुआ है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, यदि आप भरना चाहते हैं तो पार्ट टाइम वगैरह के अंदर है तो। और दोस्तों बाकी यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है और यहाँ पर गाइड की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, कितने गाइड हैं तो देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग लाइट के अंदर टोटल सीटें 65 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर सीटें 125 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 37, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर 140 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 210 सीट है और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 18 सीट है, फार्मेसी के अंदर 185, बेसिक साइंस के अंदर यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर 26, फिजिक्स के अंदर 11, मैथमेटिक्स के अंदर 11, इंग्लिश के अंदर 4 सीट है। टोटल सीटें की बात करें तो दोस्तों 832 सीट यहाँ पर बताई गई है और गाइड भी यहाँ पर अवेलेबल है 210। तो दोस्तों यहाँ पर आप अब आवेदन कर सकते हैं, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। दोस्तों हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देते हैं जो आपको भरना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करनी है। ये यहाँ पर पूरा फिलअप करना है, ये डिटेल्स जो भी दी हुई है एकेडमिक डिटेल्स वगैरह ये आपको भरनी है। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से। ये पूरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और नीचे लिंक दी हुई है गूगल फॉर्म की, तो आप इसको भर दीजिएगा, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इस पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको ईमेल भी करने हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पेमेंट के नीचे लिंक भी दी हुई है, तो ये सभी आपको काम करने हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।